हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग चैप्टर का पार्ट 3 देखेंगे दोस्तों। और आज की इस वीडियो में हम दो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे दोस्तों, और दोनों टॉपिक्स हमारे डिफरेंसेस ही है। दो डिफरेंसेस आपको आज की इस वीडियो में पढ़ना है दोस्तों। आपके स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा, डिफरेंसेस होंगे दोस्तों। फर्स्ट डिफरेंस होगा डिफरेंस बिटवीन मार्केट एंड मार्केटिंग। मार्केट एंड मार्केटिंग के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो आपको समझाना है, फर्स्ट टॉपिक। और सेकंड टॉपिक होगा हमारा डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग। ये हमारा सेकंड टॉपिक होगा। सेकंड टॉपिक में समझाना है कि मार्केटिंग और सेलिंग में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट टॉपिक में मार्केट और मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है, और सेकंड टॉपिक में सेलिंग एंड मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है, वो आपको आज के इस वीडियो में समझाना है दोस्तों। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगा दोस्तों। बहुत ही आपको यहां से सारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ज्यादा देर नहीं करते हुए हमारे वीडियो की हम शुरुआत करेंगे दोस्तों। और पिछले जो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 थे इस चैप्टर के, वो अपलोडेड है, जिसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जैसे मैंने कहा, आज की इस वीडियो में हम दो टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। फर्स्ट टॉपिक होगा डिफरेंस बिटवीन मार्केट एंड मार्केटिंग, एंड सेकेंड टॉपिक होगा डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग। ये दो टॉपिक्स हम आज की इस वीडियो में डिटेल डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। फर्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन मार्केट एंड मार्केटिंग। मार्केट और मार्केटिंग के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है दोनों के बीच में, वो आपको यहां पर समझाना है दोस्तों। टोटल 8 डिफरेंसेस समझाऊंगा दोस्तों। चलिए वन बाय वन उस 8 डिफरेंसेस की तरफ चलते हैं दोस्तों। दोस्तों, आपके स्क्रीन के ऊपर कॉलम दिख रहा होगा दोस्तों। फर्स्ट कॉलम है कंपैरिजन का, बेसिस ऑफ कंपैरिजन फर्स्ट कॉलम रहेगा। सेकंड मार्केट का कॉलम रहेगा, एंड थर्ड मार्केटिंग का कॉलम रहेगा। चलिए देखते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे मीनिंग, दोनों का मीनिंग पहले जान लेते हैं। मार्केट का देखेंगे। मार्केट इज अ प्लेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केट एक जगह है जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग एंड सेलिंग चलती है। यानी एक जगह है मार्केट, यानी एक जगह रहती है जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज की खरीदी और बिक्री होती है दोस्तों, उसे हम कहते हैं मार्केट। मार्केटिंग यानी द एक्ट ऑफ प्रमोटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केटिंग में क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रमोशन होता है। प्रमोशन का मतलब कस्टमर्स तक कंपनी के गुड्स की इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है थ्रू दी मार्केटिंग, जिसे हम कहते हैं मार्केटिंग दोस्तों। सेकेंड डिफरेंस है फोकस। मार्केट फोकस करता है डिमांड एंड सप्लाई डायनेमिक्स पे। मार्केट मेन फोकस करता है डिमांड और सप्लाई के ऊपर, कि कौन से प्रोडक्ट का कितना डिमांड है और कितनी सप्लाई है, और प्राइसेस भी उसी के ऊपर, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर ही डिपेंड करते हैं एक मार्केट में दोस्तों। उसके बाद मार्केटिंग फोकस करता है स्ट्रैटेजीज टू अट्रैक्ट एंड रिटेन कस्टमर्स। मार्केटिंग मेन फोकस करता है कि कस्टमर्स को हमारे प्रोडक्ट की तरफ कैसे अट्रैक्ट करें और उन्हें कैसे रिटेन करें। रिटेन का मतलब होता है कि वो हमारे पास ही बार बार आके गुड्स खरीदे, इस पे फोकस करता है मार्केटिंग। थर्ड है कंपोनेंट्स। मेन कंपोनेंट्स दोनों के क्या क्या होंगे। मार्केट के कंपोनेंट्स है इंक्लूड्स बायर्स, सेलर्स एंड प्रोडक्ट्स। मार्केट के मेन कंपोनेंट्स होते हैं बायर्स जो गुड्स बेचता है, सेलर्स जो गुड्स खरीदता है, एंड प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स का मतलब जो भी सामान बिक्री या खरीदी होती है, वो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। इनके अलावा मार्केट रहती ही नहीं। उसका मार्केटिंग का इन्वॉल्व्स रिसर्च, एडवर्टाइजिंग, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मार्केटिंग के मेन कंपोनेंट्स रहेंगे कि रिसर्च करना, कस्टमर्स के नीड्स के बारे में, वांट्स के बारे में एडवर्टाइजमेंट्स करना, उस गुड्स को सेल करना। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हमारे कंपनी से लेके कस्टमर तक उस गुड्स को पहुंचाना। ये आता है सारा, इस पे मेन कंपोनेंट्स होते हैं मार्केटिंग के। फोर्थ है पर्पस। दोनों का पर्पस क्या होता है। मार्केट का रहता है टू फैसिलिटेट ट्रांजैक्शन। मार्केट का रहता है कि सिर्फ ट्रांजैक्शन करना, बायर्स एंड सेलर्स के बीच में ट्रांजैक्शन करना, बायर्स एंड सेलर्स के बीच में उस गुड्स को बेचने का मेन पर्पस होता है मार्केट का। मार्केटिंग का होता है टू क्रिएट वैल्यू एंड ड्राइव सेल्स। मार्केटिंग का मेन फोकस होता है कि कस्टमर के माइंड में हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ाना और हमारे प्रोडक्ट की सेल करना बोल के मेन मार्केटिंग का फोकस होता है दोस्तों। फिफ्थ डिफरेंस है टाइप। मार्केट का टाइप है कैन बी फिजिकल, एग्जांपल मार्केट प्लेस, और वर्चुअल, एग्जांपल ऑनलाइन। मार्केट में दो टाइप्स के हो सकते हैं। एक तो होता है फिजिकल मार्केट, जो आप कहीं पे भी देखते हो, रोड पे हो, कहाँ पे भी, वो होती है हमारी फिजिकल मार्केट। या तो फिर आपकी वर्चुअल यानी ऑनलाइन मार्केट, जहां पर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो। दो टाइप्स के मार्केट रहते हैं दोस्तों। उसके बाद मार्केटिंग में मेन टाइप्स क्या होते हैं। प्राइमरीली ए स्ट्रैटेजिक फंक्शन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मार्केटिंग क्या होता है दोस्तों, जो कंपनी में बहुत ही सारे फंक्शंस होते हैं, मैनेजमेंट करना, मार्केटिंग करना, सेल्स करना, उसमें से ये एक तरह का एक फंक्शन होता है, एक तरह का काम होता है कंपनी का दोस्तों। सिक्स्थ है मेजरमेंट। सक्सेस दोनों का कैसे मेजरमेंट करते हैं वो देखते हैं। मार्केट का ऑफन असेस्ड बाय मार्केट साइज एंड शेयर।
सो मार्केट का साइज कितना है और उसमें आपका मार्केट शेयर कितना है, इससे आप पता लगा सकते हो कि आपकी सक्सेस रेट कितनी है। जैसे फॉर एग्जांपल अब 100% मार्केट साइज है, उसमें से 70% आपका प्रोडक्ट सेल होता है, तो समझ लीजिए आपकी कंपनी बहुत आगे है। उसके बाद मार्केटिंग का मेजर्ड थ्रू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड कस्टमर एंगेजमेंट मैट्रिक्स, ये मार्केटिंग का सक्सेस आप पता लगा सकते हो कि आपके इन्वेस्टमेंट पे आपको रिटर्न कितना मिला है और कस्टमर आपके प्रोडक्ट के ऊपर कितना एंगेजमेंट दिखा रहा है, इससे आप पता लगा सकते हो आपकी कंपनी का सक्सेस। 7th है टारगेट ऑडियंस, ऑडियंस को कौन से ऑडियंस को टारगेट करता है, मार्केट टारगेट करता है स्पेसिफिक सेगमेंट्स ऑफ कंज्यूमर्स, जो स्पेसिफिक सेगमेंट्स होते हैं जो मार्केट के अंदर आके गुड्स खरीदते हैं, सिर्फ उन्हीं को टारगेट करता है कि वो हमारे कॉम्पिटिटर्स के पास नहीं जाए, सिर्फ हमारे पास ही आए। और मार्केटिंग ब्रॉड ऑडियंस थ्रू वेरियस चैनल, मार्केटिंग बहुत ही बड़े ऑडियंस को टारगेट करता है, चाहे वो कौन से भी ऑडियंस रहते, वो देख देख के ऑडियंस करता है, चाहे वो इंडिया में प्रोडक्ट बेच रहा है तो अमेरिका के भी ऑडियंस को भी टारगेट करने की उसके पास कैपेबिलिटी रहती है थ्रू दी वेरियस चैनल। जैसे वेरियस चैनल्स होते हैं मार्केटिंग के थ्रू, एडवर्टाइजिंग के थ्रू, या तो फिर कह लीजिए सेल्स प्रमोशन के थ्रू, वो सारे ऑडियंस को टारगेट कर सकता है। 8th होता है एग्जांपल। अब दोनों का एग्जांपल क्या है, एग्जांपल मार्केट का है जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, वेजिटेबल्स मार्केट, फ्रूट मार्केट, ये सारे एग्जांपल्स आपके मार्केट के एग्जांपल्स में आते हैं दोस्तों। मार्केटिंग का एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स, सोशल मीडिया स्ट्रेटेजीज, ये एग्जांपल्स है मार्केटिंग के। जो भी मार्केटिंग कैंपेन्स देखते हो आप, जैसे आप एग्जांपल के तौर पर बैनर्स हो गए, पॉम्पलेट्स हो गए, या तो फिर सोशल मीडिया पे एड्स देखते हो, टीवी पे एड्स देखते हो, ये सारे आपके मार्केटिंग के एड्स होते हैं दोस्तों। ये हो गए दोस्तों हमारे डिफरेंसेस। आई होप आपको दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है पता चल गया होगा। मार्केट एक जगह को कहते हैं जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग एंड सेलिंग चलती है, और मार्केटिंग यानी द एक्ट ऑफ प्रमोटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रमोशन जिसे होता है उसे हम कहते हैं मार्केटिंग दोस्तों। आई होप समझने आ गया होगा। ये था हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक। दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारे आज के सेकंड टॉपिक की तरफ। सेकंड टॉपिक होगा डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग। सेकंड टॉपिक में हम देखेंगे दोस्तों सेलिंग और मार्केटिंग के बीच में डिफरेंस क्या होगा, वो हम सेकंड टॉपिक में देखेंगे। फर्स्ट टॉपिक में हमने मार्केट और मार्केटिंग के बीच में डिफरेंस देखा, सेकंड टॉपिक में सेलिंग एंड मार्केटिंग के बीच में डिफरेंस देखेंगे दोस्तों। सेलिंग का तो आपको मीनिंग पता ही है, सेलिंग किसे कहते हैं, बेचना, जो गुड्स को बेचने का काम होता है वो सेलिंग के अंदर आता है दोस्तों। सो चलिए इसके भी 8 कंपैरिजन करूंगा दोस्तों, 1 by 1 सारे कंपैरिजन देखेंगे दोस्तों। वैसे ही दोस्तों 3 कॉलम्स दिख रहे होंगे, फर्स्ट है आपको कंपैरिजन का, सेकंड कॉलम सेलिंग का, एंड थर्ड कॉलम हमारे मार्केटिंग का। फर्स्ट कंपैरिजन है दोस्तों मीनिंग, दोनों का मीनिंग हम जानेंगे। सेलिंग का मीनिंग है द प्रोसेस ऑफ परस्यूडिंग कस्टमर्स टू परचेज अ प्रोडक्ट। सेलिंग एक प्रोसेस है दोस्तों जिसमें कस्टमर को परस्यूड किया जाता है, कस्टमर को कन्विंस किया जाता है कि वो हमारा प्रोडक्ट खरीदे, उसे कहते हैं सेलिंग। सेलिंग में क्या करता है, सेलर कस्टमर को कन्विंस करता है, कैसे भी स्ट्रैटेजीज लगाता है, कस्टमर को कन्विंस करता है कि हमारा प्रोडक्ट खरीदे, उसे कहते हैं सेलिंग। मार्केटिंग का तो मीनिंग आप जानते ही है, द एक्ट ऑफ प्रमोटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज के प्रमोशन को हम मार्केटिंग कहते हैं दोस्तों। सेकेंड डिफरेंस है फोकस, दोनों किस पे फोकस करते हैं। सेलिंग करता है डायरेक्टली ऑन ट्रांजैक्शन एंड क्लोजिंग सेल्स। सेलिंग मेन फोकस करता है कि हमारा कहां से भी जाके ट्रांजैक्शन हो और हमारा गुड्स बिके, मेन फोकस करता है सेलिंग दोस्तों। और मार्केटिंग बिल्डिंग रिलेशनशिप्स एंड ब्रांड अवेयरनेस। मार्केटिंग मेन फोकस करता है कि कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाना और कस्टमर के और हमारे ब्रांड की अवेयरनेस बनाना, ब्रांड की पहचान बनाना मेन फोकस करता है मार्केटिंग दोस्तों। थर्ड है टाइमलाइन, दोनों का टाइम पीरियड कितना रहता है। सेलिंग करता है शॉर्ट टर्म फोकस ऑन इमीडिएट सेल्स, मेन सेलिंग फोकस करता है जो हमारे सामने कस्टमर दिख रहा है उसको कैसे भी कैसे करके हमारा गुड्स बेच दे, ये खाली शॉर्ट पीरियड के रहता है, जब तक वो कस्टमर रहता है तब तक ही हमारा सेलिंग का टाइम रहता है दोस्तों। उसके बाद मार्केटिंग का लॉन्ग टर्म फोकस ऑन कस्टमर लॉयल्टी एंड रिटेंशन। मार्केटिंग मेन फोकस करता है कि कस्टमर के साथ लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप बनाए और ये भी उनसे एक्सपेक्ट करता है कि कस्टमर हमारे लिए लॉयल रहे और कस्टमर हमारे पास ही बार बार आके गुड्स खरीदे। ये वन टाइम नहीं रहता, ये लॉन्ग टाइम के लिए मार्केटिंग रहता है, सेलिंग सिर्फ वन टाइम के लिए रहता है। फोर्थ है स्ट्रैटेजीज, दोनों क्या क्या स्ट्रैटेजीज बनाती है। सेलिंग में आता है पर्सनल सेलिंग एंड सेल्स प्रेजेंटेशन। सेलिंग में आता है कि पर्सनली सेलिंग करे, कस्टमर को कन्विंस किया जाता है पर्सनल सेलिंग में, और सेल्स प्रेजेंटेशन, अपने प्रोडक्ट का ऐसा प्रेजेंटेशन करना कि सामने वाला जो प्रोडक्ट खरीदने वाला है उसको एकदम में अट्रैक्टिव दिखे और वो हमारा प्रोडक्ट खरीद ले, ऐसे स्ट्रैटेजी सेलिंग में बनाई जाती है। और मार्केटिंग में मार्केट रिसर्च, एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशंस। मार्केटिंग में क्या होता है, कस्टमर के नीड्स को समझा जाता है, मार्केट रिसर्च करके उसी तरह की एडवर्टाइजिंग की जाती है और उसी तरह का प्रमोशन के स्ट्रैटेजीज अपनाई जाती है मार्केटिंग में दोस्तों। फिफ्थ है सक्सेस मेजरमेंट। अब दोनों का सक्सेस कैसे मेजरमेंट करना। सेलिंग का सेल्स वैल्यूम एंड रेवेन्यू जनरेटेड, कि हमारा कितना सेल हुआ और हमें कितना
प्रॉफिट मिला, कितना रेवेन्यू मिला, सेल करने के बाद कितना पैसा मिला, ऐसे आप सक्सेस मेजर कर सकते हो सेलिंग में दोस्तों। वैसे ही मार्केटिंग में ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन, कस्टमर एंगेजमेंट एंड सेटिस्फैक्शन, कि हमारा ब्रांड का कितना रिकॉग्नाइजेशन हुआ, कितना हमारे ब्रांड का नाम हुआ, कस्टमर हमारे प्रोडक्ट में कितना इंगेज रहा और कितना उसे सेटिस्फैक्शन मिला, इससे आप पता लगा सकते हो मार्केटिंग के सक्सेस के बारे में दोस्तों। सिक्स्थ है दोस्तों ऑडियंस। अब दोनों की ऑडियंस कौन रहेगी? सेलिंग का रहेगा इंडिविजुअल कस्टमर्स और बिजनेसेस। कस्टमर्स रहेंगे इनके इंडिविजुअल पर्सन्स रह सकते हैं या तो फिर बिजनेसेस भी इनके पास आके गुड्स खरीद सकते हैं दोस्तों। और मार्केटिंग में बॉर्डर मार्केट सेगमेंट्स एंड डेमोग्राफिक्स, इनका मार्केट बड़ा रहता है। मार्केटिंग का कौन से भी सेगमेंट को टारगेट कर सकते हैं, चाहे वो एज ग्रुप के हिसाब से रहते हैं, चाहे वो जेंडर के हिसाब से रहते हैं, कौन से भी मार्केट को, कौन से भी कस्टमर को ये टारगेट कर सकते हैं दोस्तों। सेवंथ है इंटरैक्शन, कस्टमर के साथ कितना इंटरैक्शन रहता है। सेलिंग में होता है यूजुअली वन टाइम इंटरैक्शन। सेलिंग में क्या होता है, सिर्फ एक टाइम इंटरैक्शन होता है, सेलर गुड्स भेज देता है और उसका रिश्ता उसका संबंध ही खत्म हो जाता है। उसके बाद मार्केटिंग में ऑनगोइंग इंगेजमेंट विद कस्टमर्स, लेकिन मार्केटिंग में क्या होता है दोस्तों, कस्टमर के साथ बार बार इंटरैक्शन किया जाता है, क्योंकि कस्टमर एक बार गुड्स खरीदा और कस्टमर को कुछ प्रॉब्लम हो रही है प्रोडक्ट के साथ, तो आके अगर रिपोर्ट करा तो भी उनका भी वहां पर भी इंटरैक्शन होगा, वो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। अगर अच्छा उसे सेटिस्फाई मिला तो बार बार आके गुड्स खरीदता है थ्रू दी मार्केटिंग दोस्तों। लास्ट है स्किल रिक्वायर्ड। अब दोनों को एक्टिविटीज करने के लिए क्या क्या स्किल चाहिए? सेलिंग के लिए चाहिए परसुएशन एंड नेगोशिएशन स्किल। सेलिंग में होना चाहिए कि कस्टमर को परस्यू करने का, कस्टमर को कन्विंस करने का कि हमारा प्रोडक्ट खरीदे, और नेगोशिएशन स्किल, बार्गेनिंग स्किल सेलर के पास होनी चाहिए जब वो सेलिंग करता है। मार्केटिंग के पास, मार्केटर के पास क्या होना चाहिए? एनालिटिकल स्किल, क्रिएटिव स्किल एंड स्ट्रैटेजिक स्किल। एनालाइज करने की, जैसे मार्केट में कस्टमर्स की क्या नीड्स है वो एनालाइज करने की, अच्छे क्रिएटिव आइडियाज लाने की, और स्ट्रैटेजिक स्किल एक मार्केटर के पास होनी चाहिए दोस्तों। सो ये टॉपिक है हमने दोस्तों डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग देखा। आई होप आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो गया दोस्तों। सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो दोस्तों। आई होप आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। आज की इस वीडियो में हमने दो टॉपिक्स देखे। दो टॉपिक्स हमारे डिफरेंसेस ही थे दोस्तों। फर्स्ट था हमारा डिफरेंस बिटवीन मार्केट एंड मार्केटिंग, सेकंड था डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग। ये दोनों टॉपिक्स आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे, कुछ भी डाउट नहीं होगा इन दोनों टॉपिक्स में। और अब जैसे जानते ही हो दोस्तों, मैं कंटेम्पररी मार्केटिंग सब्जेक्ट के क्लासेस स्टार्ट कर दिया था, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर आपको जितनी भी क्लासेस सब्जेक्ट की आएंगी वो सारी मिलती जाएंगे दोस्तों। और इस सब्जेक्ट के पार्ट 1 पार्ट 2 आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।